हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 12 जियोग्राफी 8 मार्च 2025 को जियोग्राफी का पेपर होने वाला है और जियोग्राफी पेपर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी आज की इस क्लास में हम हल करने वाले हैं। यानी जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको हुबहू जो है यहाँ पर एग्जाम के पेपर में 8 मार्च 2025 जियोग्राफी के पेपर में जो आपको मिलने वाले ऑब्जेक्टिव अति लघुत्रात्मक प्रश्न सभी जो पूरा का पूरा जो पेपर है वो यहाँ पर हल करवाने वाला हूं। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर जो है मैं आपको विद आंसर आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। तब तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्या कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर हम बात करने हैं भूगोल यानी राजस्थान बोर्ड 12th जियोग्राफी 8 मार्च 2025 का पेपर कैसा आने वाला है और पेपर में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो उन सभी प्रश्नों के अनुमान से नए पेपर पैटर्न के अनुसार जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी को यहाँ पर विद आंसर बताने वाला हूँ। ये प्रश्न आप सभी के लिए रामबाण प्रश्न होने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो मानव भूगोल को इस प्रकार परिभाषित करने वाला एक जो भूगोलवेत्ता है वो कौन है। ये जितने भी यहाँ पर आपको जो चार ऑप्शंस दिख रहे हैं वो क्या है, भूगोलवेत्ता है। चाहे वो फ्रेडरिक रेडजेल हो या चाहे ग्रिफिथ टेलर हो, चाहे चैंपल हो, चाहे ब्लॉस हो, ये क्या है, भूगोलवेत्ता है। और इन्होंने अलग अलग मानव भूगोल को क्या किया है, परिभाषित किया है। लेकिन ऐसा कौन सा भूगोलवेत्ता है जिसने मानव भूगोल को मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का एक संश्लेषित अध्ययन जो है वो बताया है। तो वो हमारे हैं यहाँ पर फ्रेडरिक रेडजेल, जिन्होंने यहाँ पर क्या कहा कि मानव जो भूगोल है वो मानव समाज, ठीक है, ध्यान से इस परिभाषा को याद रखना है, समझना है, ठीक है, आपको रटने की जरूरत भी नहीं है। मानव समाज और धरातल के बीच क्या बताया है, संबंधों का एक संश्लेषित अध्ययन बताया है। कैसा अध्ययन बताया है, एक संश्लेषित अध्ययन बताया है। ये परिभाषा हो जाएगी फ्रेडरिक रेडजेल की, ठीक है। तो बिल्कुल ही आपको यहाँ पर याद करना है, कंटेस्ट करना है एग्जाम के पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हुबहू आपको एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन मिल सकता है। नीतिवाद जो है, नियतिवाद का कट्टर जो समर्थक है वो कौन था। देखिए कट्टर समर्थक, एक तो होता है समर्थक, एक होता है कट्टर। कट्टर यानी बहुत ही तगड़ा जो समर्थक है वो कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा एलन सैंपल है। वो नियतिवाद का क्या था, कट्टर समर्थक था। बाकी डिमांजिया, कॉर्लेटर, मार्क्स ये नहीं थे, ठीक है। निम्न में से कौन सी फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ता है। देखिए फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ता कौन है, सैंपल है, ठीक है, विडाली डी लॉब्लॉस है, सविंद्र सिंह है या फिर हर्बर्ट सन है। तो यहाँ पर सैंपल तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो नियतिवाद का कट्टर क्या था, समर्थक था, ठीक है। तो विडाल डी लॉब्लॉस जो है इसका सही आंसर है, ये इसका सही है। एक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को हल करते समय मान लीजिए एक ऐसा प्रश्न आ गया जो कि आपने उस प्रश्नों को आपको यहाँ पर नहीं आ रहा है, उसका सटीक आपको आंसर नहीं पता है, तो आपको एक तरीका अपनाना है, ऑप्शंस को काटने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए, जैसे निम्न में से कौन सी फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ता है। अब मुझे यदि आपको पता है उनमें जैसे 3-4 ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके बारे में आप जानते हैं तो आप मान सकते हैं कि ये तो उसका था, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर मैंने बोला ना कि जो सैंपल है वो तो नियतिवाद का कट्टर समर्थक था, तो आप ऑप्शन को काट सकते हैं। तो इस प्रकार से काटने से फिर 2 ऑप्शंस रहेंगे तो उनमें से आप तुक्का भी लगा सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही तुक्का लगाने का ये सही तरीका है, ठीक है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार जो है लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर जरूर करें क्योंकि आपका जो शेयर है वो हमारे मोटिवेशन का काम करता है। जीन ब्रूस के अनुसार भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, किसके अनुसार, जीन ब्रूस के अनुसार तो स्थान है। क्या है, भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है, स्थान है। नियतिवाद किससे प्रभावी माना गया है, काफी महत्वपूर्ण है। तो नियति जो वाद है वो प्रकृति से प्रभावी माना गया है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल ही हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस महत्वपूर्ण रहने वाले हैं वो सभी यहाँ पर मैं आपको लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। और इन्हीं में से हुबहू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी यहाँ पर अति लघुत्रात्मक प्रश्न रिक्त स्थान वाले हुबहू आपको एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेंगे। घूमर और गैर किस जनजाति के नृत्य है, किस जनजाति के नृत्य है, काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं एस्किमो जनजाति,
तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ये एक विदेशी है, ठीक है। संताल जनजाति और भील जनजाति, देखिए कोई नई ऑप्शन तो होगा नहीं, और एस्किमो जनजाति होगा नहीं, क्योंकि घूमर और गैर जो है वो राजस्थान से संबंधित है। तो यहाँ पर दो आप मान सकते हैं, ठीक है, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक जो पाई जाने वाली जो यहाँ पर जनजाति वो भील है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो भील बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो जनजातीय जो समूह है वो कौन सा है, किसका, विश्व का। तो विश्व का यहाँ पर बात हो रही है कि विश्व का सबसे जो बड़ा यहाँ पर जनजातीय समूह है वो हो जाएगा, देखिए बिल्कुल ही यहाँ पर जो भील है वो यहाँ पर ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि ये हमारे स्थानीय से संबंधित है, यानी राजस्थान भारत से संबंधित है, ठीक है, बुशमैन होगा नहीं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आपको तुलना करनी है, तो जनजातीय समूह सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, गौड़ हो जाएगा। ये गौड़ जो जनजाति है वो सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं बुशमैन जनजाति का संबंध कौन सी प्रजाति से है, देखिए कौन सी प्रजाति से है, तो बुशमैन जो है यहाँ पर बुशमैन जो है उस जनजाति का संबंध निग्रिटो जो प्रजाति है उससे है, मंगलोइड से, काकेशस से, ऑस्ट्रेलाइड से बिल्कुल ही नहीं है। गोल गांधेड़ो प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, काफी महत्वपूर्ण है। गोल गांधेड़ो प्रथा किस जनजाति में जो है पाई जाती है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको वो एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो भील जनजाति में पाई जाती है, ठीक है। कोदू कुटकी किस जनजाति की मुख्य खाद्यान्न है, ठीक है, तो ये है गौड़ जनजाति के मुख्य क्या है, खाद्यान्न है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चंस को लेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी यहाँ पर मैं क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ वो एग्जाम के पेपर के लिए वो सभी जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर रामबाण साबित होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विश्व का नवीन और सर्वाधिक विकसित मानव समूह कैसा नवीन है और सर्वाधिक विकसित मानव जो समूह है वो कौन सा समूह है, तो वो है उत्तरी अमेरिकी जन समूह। कौन सा हो जाएगा, उत्तरी अमेरिकी समूह नवीन है और सर्वाधिक विकसित भी है। उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या प्रवास किस महाद्वीप से सर्वाधिक है, किस महाद्वीप से जो है यहाँ पर सर्वाधिक होती है, तो वो होती है यूरोप से, ठीक है, यूरोप जो महाद्वीप है उससे सर्वाधिक होती है। सन 2015 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का घनत्व, विश्व की जनसंख्या का जो घनत्व है वो कितना था, तो वो था 46 यानी 47 था, ठीक है, बिल्कुल इसका सही आंसर है। काफी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं और ये आंकड़े आपको 100% 8 मार्च 2025 भूगोल के पेपर में आपको 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विश्व जनसंख्या से जरूर प्रश्न पूछेंगे और राजस्थान जनसंख्या और जनगणना 2011 के अनुसार जो आंकड़े हैं वो भी आपको पूछेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। विश्व में वर्ष 2025 तक अनुमानित जो जनसंख्या होगी वो कितनी हो सकती है, देखिए अनुमानित जो जनसंख्या है वो होगी 781.8 करोड़ जनसंख्या, वो भी कैसी, अनुमानित, ठीक है, कैसी यहाँ पर बताई गई है, अनुमानित जनसंख्या बताई गई है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उच्च नगरीय जनसंख्या किस देश में पाई जाती है, उच्च नगरीय जनसंख्या काफी महत्वपूर्ण है, तो वो सिंगापुर में यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बांग्लादेश देश, भारत देश, मिस्र देश, लेकिन सिंगापुर देख सकते हैं उच्च नगरीय, ये एक बहुत ही बड़ा नगर है और ये उच्च नगरीय जनसंख्या देश में पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का अनुपात किस महाद्वीप में है, ठीक है, अनुपात जो है यहाँ पर जनसंख्या का जो अनुपात है सर्वाधिक, यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वाधिक नगर जनसंख्या अनुपात से अर्थ ये है कि जो नगरों में रहने वाले लोग ज़्यादा है वो कौन से महाद्वीप में है, ठीक है, वो कौन से महाद्वीप में है, तो वो है उत्तरी अमेरिका में, जो कि नगरीय जो जनसंख्या का अनुपात है वो क्या है, बहुत ही हाई है। यदि आप जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन करना चाहें तो निम्नांकित में से किस शीर्षक का चयन करेंगे, महत्वपूर्ण है, तो करेंगे साक्षरता का। किसका करेंगे, साक्षरता का, क्योंकि यहाँ पर गुणात्मक पहलू की बात हो रही है। यदि यहाँ पर मात्रात्मक पहलू की बात होती, किसकी बात होती, मात्रात्मक पहलू की बात होती, तो आता लिंगानुपात आता, ठीक है ना। यदि आप एशिया महाद्वीप में जीवन प्रत्याशा को बढ़ाना चाहते हैं, किस कारक को अपनाना पसंद करेंगे, किस कारक को अपनाना पसंद करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जीवन प्रत्याशा क्या है। जीवन प्रत्याशा को बढ़ाना, जीवन प्रत्याशा को बढ़ाना यानी मृत्यु जो दर है उसको क्या करना, कम करना। मृत्यु दर है उसको क्या करना, कम करना, और मृत्यु दर को कम करना ये क्या है, जीवन प्रत्याशा को बढ़ाना है, ठीक है, उसमें कम करना है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, यदि इसका कारक
कौन सा कारक है वो आप अपनाना पसंद करेंगे, कौन सा कारक अपनाना पसंद करेंगे, तो वो कौन सा हो जाएगा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करेंगे तो जीवन प्रत्याशा हो जाएगी, बढ़ेगी। यदि स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होगी तो क्या होगा, जीवन प्रत्याशा घटेगी, यानी मृत्यु दर जो है वो क्या करेगी, बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होगी। मृत्यु दर में क्या होगी, वृद्धि होगी, तो जीवन प्रत्याशा घटेगी। ये बिल्कुल ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पंपास प्रेरी घास के मैदानों में किस प्रकार की अधिवास बनाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, 100% प्रश्न आने वाला है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रकीर्ण जो अधिवास है वो बनाते हैं पंपास और प्रेरी घास। जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव किस प्रतिरूप का उदाहरण है, किस प्रतिरूप का उदाहरण है, तो वो है रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण है जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव। भारत में महानगर में शामिल नहीं है, देखिए महानगर में शामिल नहीं है, भारत की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर भारत की बात हो रही है, तो कौन सा नहीं है, देखिए कोटा, तो कोटा एक महानगर है, जोधपुर भी है, जयपुर भी है। देखिए महानगर जहाँ पर जनसंख्या क्या हो, बहुत ही अधिक हो, लेकिन बीकानेर एक सामान्य है, तो महानगर नहीं होगा, ये नगर होगा। भारत में वृहत नगर में जनसंख्या है, वृहत नगर में जो है जनसंख्या कितनी है, 50 लाख से क्या है, अधिक है, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। अब हम बढ़ते हैं, कुछ रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न हैं वो भी हम देखेंगे जो जनसंख्या के आंकड़ों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सन 2001 से 2011 तक राजस्थान में जनसंख्या दशाब्दी वृद्धि दर जो है कितने प्रतिशत रही है, कितने प्रतिशत रही है, तो ध्यान से इस आंकड़े को देखिएगा, 21.31% वृद्धि रही है, ये दशकीय वृद्धि दर रही है 21.31%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितने करोड़ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर राजस्थान की बात हो रही है, तो 6.85 करोड़ है, 6.85 करोड़ है, ये ध्यान रखना है, 100% आ सकता है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता का औसत प्रतिशत कितना है, तो औसत प्रतिशत जो है यहाँ पर 67, ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, औसतीय प्रतिशत हो जाएगा। सांची जनजाति जो है वो मुख्यतः सला, बावजी तथा अग्यारस की रेवाड़ी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सांची जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो सला बावजी, ठीक है, जिला है सला बावजी, ठीक है, और एक यहाँ पर दिया गया है अग्यारस की रेवाड़ी, ये जिले हैं उसमें निवास करती हैं, ठीक है। डामोर के दो प्रमुख मेले हैं, डामोर के दो प्रमुख जो मेले हैं वो कौन कौन से हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी आप सभी के लिए, ठीक है। राज्य में किस जनगणना, ठीक है, जनगणना किस वर्ष में घटी थी, कौन से वर्ष में क्या हुई थी, जनसंख्या घटी थी, ठीक है, तो 1921 में, ठीक है, 1921 में यहाँ पर घटी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सांची जनजाति है वो यहाँ पर भरतपुर और अजमेर में हो जाएगा, ठीक है, भरतपुर और अजमेर जिले में निवास करती हैं, भरतपुर व अजमेर जिले में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। भरतपुर और अजमेर जिले में क्या करती हैं, सांची जनजाति निवास करती हैं। और ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं सला बावजी और यहाँ पर क्या हो जाएगा अग्यारस की रेवाड़ी, ये दो प्रमुख मेले हैं, किसके मेले हैं, डामारों के मेले हैं। राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में जनसंख्या घटी थी, ऐसा कौन सा जनगणना वर्ष आया जिसमें जनसंख्या क्या हुई थी, कम हुई थी, तो 1921 में, ठीक है, 1921 में यहाँ पर क्या हुई थी, जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई थी। राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जो जिला है वो कौन सा है, वो है बाड़मेर, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी कितनी हो रही है, 32.50%। राजस्थान में सबसे अधिक व न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सबसे पहले हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व क्या है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहने वालों की संख्या है, ठीक है। और सबसे अधिक जो है वो आपका जयपुर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला, और सबसे कम हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा। अब कितनी है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा जयपुर में है, सबसे कम जैसलमेर में है, तो जयपुर में सबसे अधिक है, तो कितना अधिक है, तो 595 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, यानी एक प्रति वर्ग किलोमीटर में 595 लोग रहते हैं। कितनी जैसलमेर में कम है जनसंख्या घनत्व, कितना कम है, तो 17, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 लोग ही निवास करते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो सबसे कम जो है यहाँ पर जैसलमेर में है।
नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है, आयु संरचना से क्या आशय है। तो आयु संरचना किसी देश की विभिन्न आयु वर्गों के विभाजन जो है जनसंख्या, ठीक है, विभाजन से है, तो वही है आयु संरचना। वर्दी जनसंख्या सर्वाधिक किस महाद्वीप में अधिक पाई जाती है, कौन से में अधिक पाई जाती है, तो यूरोप महाद्वीप में, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 100% आपको 8 मार्च 2025 के पेपर में हूबहू मिल सकता है। भारत में लिंग अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है भारत में, तो भारत में सबसे पहले यहाँ पर ऊपर आएगा स्त्रियों की संख्या, किसकी संख्या, स्त्रियों की संख्या, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा बट्टा, उसके बाद पुरुषों की संख्या होगी, ठीक है, ये ज्ञात करने का क्या है सूत्र है, पुरुषों की संख्या इंटू 1000, यानी 1000 में स्त्रियों की संख्या कितनी है। विश्व में कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है, ये विश्व की बात हो रही है, न कि भारत की बात हो रही है, ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है। कितने प्रतिशत करती हैं, तो 48%, कितने 48% जो जनसंख्या है ये विश्व स्तर पर बात हो रही है। और विश्व जनगणना कौन से के अनुसार 48% है, तो 2004, विश्व जनगणना 2004 के अनुसार, 4 के अनुसार कितनी है, 48% है, ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास का विश्वसनीय और यथार्थ सूचक क्या है, ठीक है ना। जनसंख्या संरचना के प्रमुख जो कारक है, देखिए जनसंख्या संरचना के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, आयु संरचना है, ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% आ सकता है, आयु संरचना है, लिंगानुपात है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि कम होना, ठीक है ना, साक्षरता दर है, ये सभी जितने भी है, जन्म दर, मृत्यु दर, ये सभी क्या है, जनसंख्या संरचना के प्रमुख घटक है। तो ये था आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, भूगोल जियोग्राफी 8 मार्च 2025 के लिए रामबाण प्रश्न। और भी क्लासें आने वाली है, आप बस देखते रहिए, तैयारी में व्यस्त रहिए, जितना हो सके इन दिनों में जो कम समय रहा है उसमें आपको ज़्यादा ज़्यादा क्या करनी है, तैयारी करनी है, जितने से जितने प्रश्न हो उनको आपको समझ रट लेना है। 100% 8 मार्च 2025 जियोग्राफी का पेपर आप सभी की बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही बढ़िया मार्क्स से आप जो है यहाँ पर आपके बहुत ही अच्छी परसेंटेज बनेंगे। इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू, मिलते एक नए